मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। सभी छात्राओं को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में मैं भूषण के वीर काव्य में स्थान के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं भूषण की वीर भावना के बारे में, रीतिकालीन कवि भूषण की वीर भावना के बारे में चर्चा करूँगा। महाकवि भूषण ने 3 वीर काव्यों का निर्माण किया है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। समुदायिक दृष्टि से हम उसकी जो वीर भावना है उसको 8 भागों में बांटते हैं। पहला है स्तुतिपरक वीर भावना, दूसरा है पौराणिक वीर भावना, तीसरा है ऐतिहासिक वीर भावना, चौथा है राजनीतिक वीर भावना, पांचवा है धार्मिक वीर भावना, छठा है युद्ध संबंधी वीर भावना, आठवां है दान संबंधी वीर भावना और सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना। ये 8 भागों में हम समुदायिक दृष्टि से बांटते हैं। ये तीनों जो काव्य है वो उदात्त वीर भावना से ओतप्रोत है। तीनों ही, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्तुतिपरक वीर भावना। भूषण ने सभी काव्यों में वीर भाव के औदात्य एवं उत्कर्ष का ही निरूपण किया है। शिवराज भूषण का निर्माण करते समय भूषण ने दुर्गा देवी का स्तवन किया है, जो आदिशक्ति है, काली है, कपर्दिनी है, महिषासुर का वध करने वाली है, चंडमुंड का दमन करने वाली है, भंडासुर का नाश करने वाली है। ये उदाहरण देखिए: जय जयंती जय आदिशक्ति, जय काल कपर्दिनी, जय मधु कैटभ छलनी, देवी जय महिष विमर्दिनी, जय चमुंड जय चंडमुंड भंडासुर खंडनी, यानी भंडासुर का वध करने वाली, रक्तबीज का विध्वंस करने वाली है, जय सुरक्त जय रक्तबीज विड्वाल विहंगनी, और शुभ निशुंभ का समूल का नाश करने वाली है। उसी काली एवं दुर्गा में से शिवाजी ने विजय की कामना की है। जय जय निशुंभ शुभ दद्दलिनी, भनी भूषण जय जय भवनी, सर्जा समर्थ शिवराज कहें, देव विजय जय जग जननी। मतलब शिवराज जी कवि ने उसकी स्तुति की है। ये दूसरा है पौराणिक वीर भावना। कवियों ने अपने अपने वीर नायकों को शौर्य एवं पराक्रम का विश्वव्यापी प्रभाव दिखाने के लिए तथा उनके अद्भुत यश एवं अलौकिक कीर्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अगोचर चेतन सत्ता या ब्रह्म या ईश्वर का अवतार घोषित किया है। इसे पौराणिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि पुराणों में ही ब्रह्मा एवं शक्ति के विविध अवतारों की कल्पना मिलती है। भूषण ने इसी पौराणिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्रनायक शिवाजी के अद्वितीय शौर्य, अनुपम पराक्रम, असाधारण तेज का निरूपण करने के लिए कहीं उन्हें राम और कृष्ण का अवतार घोषित किया है। उदाहरण देखिए: दशरथ जू के राम भे, वसुदेव के गोपाल, यानी कहीं राम है कहीं गोपाल है। सोई प्रगटे शाही के श्री शिवराज भुआल, यानी उसे कहीं राम कहीं कृष्ण का अवतार घोषित किया है। कहीं उन्हें शिव और विष्णु का अवतार बताया है। जैसे उदाहरण में कहीं शिवाजी महाराज को मत्स्य, कूर्म, कौल, नृसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध और कल्कि का अवतार घोषित किया है। इस प्रकार शिवाजी को एक अवतार मानकर भूषण ने अपनी पौराणिक वीर भावना का परिचय दिया है। उदाहरण देखिए: दीन दयाल दुनी प्रतिपालक, जय कर्ता निर्मलेच्छ मही के, भूषण भूधर उद्धर भूषण और जने गुण ते शिव जी के, यह कल में अवतार लियो तऊ तेई सुभाष शिवाजी बली के, आय धरो हरि ते नर रूप पे, काज करे सिगरे हरि के। तीसरा है ऐतिहासिक वीर भावना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि औरंगजेब ने अपनी कुटिल एवं दुर्मम राजनीति का प्रयोग करते हुए भारतवर्ष के अधिकांश राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया था। उनके भय से सभी छोटे छोटे राजा दिल्ली शाह को चौथ एवं कर देते थे। इसी को उसकी दास्ता मानकर उसी की दया के पात्र बन गए थे। इसलिए महाकवि भूषण ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही घोषित किया है कि श्रीनगर, नेपाल, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बुंदेलखंड, रीवा आदि सभी उत्तर पूर्व एवं पश्चिम के भारतीय नरेश दिल्लीपति औरंगजेब की आज्ञा पाते ही तुरंत अपनी सेनाएं भेजते थे।
चमर, किला, कुही, घोड़े वगैरह, बाज आदि को बादशाह की नज़र स्वरूप कर में देते थे और दिल्ली पति की सेवा करने या उनकी अधीनता मान लेने में ही अपनी सुरक्षा समझते थे। जबकि शेर शिवराज ही ऐसा दक्षिण का राजा था जिसकी नीति सबसे भिन्न थी और दिल्ली पति की अधीनता मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ था। उदाहरण दीजिए, श्रीनगर नेपाल जुमिला के क्षितिपाल, भेजत रिसाल चौरगढ़ कुही बाज की, मेवाड़ ढूंढार मारवाड़ को बुंदेलखंड, झारखंड बंधो धनी चाकरी इलाज की, भुवन जो पूरब पछान नरनाह तेवें, ताकत पनाह दिलपति सिरताज की, जगत को जैतवार जीतो औरंगजेब, नारी रीति भूतल निहारी शिवराज की। यानी शिवाजी महाराज की नीति थी वो बिल्कुल अलग थी। ये चौथा है राजनीतिक वीर भावना। शिवाजी अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। औरंगजेब अपनी कूटनीति के छल बल से शिवाजी को परास्त करने तथा मरवा डालने की अनेक योजनाएं बनाता था, किंतु शिवाजी सभी योजनाएं विफल कर देते थे। ऐसे ही बीजापुर की सरकार ने भी कूटनीतिक प्रयोग करके शिवाजी का वध करने के लिए अफजल खां को भेजा था, जो बिना किसी शस्त्र के शिवजी से मिलने का वायदा करके आया था। परंतु जैसे ही शिवाजी उसके गले मिलने लगे, वैसे ही अफजल खां ने शिवाजी पर आघात करने के लिए अपनी छिपी हुई तलवार खींच ली। यह देखकर शिवाजी ने भी अपना छिपा हुआ जो तलवार है वो अफजल खां के कलेजे में भोंक दिया। उस कूटनीतिक सदैव के लिए ठंडा कर दिया। भूषण ने इस राजनीतिक कौशल से परिपूर्ण विवरण का सजीव वर्णन किया है, जिसमें कवि की वीर भावना हिलोरे ले रही है। उदाहरण देखिए, दानव आयो दगा कर जावली, धी भयारी महामद मार्यो, भूषण बाहुबली सरजाती भेंट बको निशंक पधारो, बीछू के धाय गिरे अफजलई, ऊपर ही शिवराज निहारो, छावियों बैठ नरिंद अरिंदगी, मानो मयंद गयंद पछारो। 5 में धर्म भेद। भूषण ने शिवाजी के धर्म पर आरूढ़ रहने वाले उन प्रबल भावों की वंदना की जिसमें शिवाजी को धर्म रक्षक वीर के रूप में चित्रित किया है। बताया कि औरंगजेब संपूर्ण भारत में देवस्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, ब्राह्मणों की जनेऊ तोड़वा रहा था, मालाएं तोड़वा रहा था, तब शिवाजी महाराज ने मुगलों को शक्तियों को या मुगलों को मरोड़कर शत्रुओं को नष्ट कर सुप्रसिद्ध वेद पुराणों की रक्षा की थी। लोगों को राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, हिंदुओं की चोटी जनेऊ माला की रक्षा की थी, देव स्थानों पर देवताओं की रक्षा की थी और घर घर में स्वधर्म की रक्षा की थी। उदाहरण देखिए, वेद राख्यो विदित पुराण प्रसिद्ध राख्यो, राम नाम राख्यो अति रसना मधुर में, हिंदुओं की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ राख्यो मुगल मरूड़ राख्यो पातशाह, बैरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यानी स्वधर्म को घर में रखा। अब युद्ध संबंधी वर्णन भी उनके मिलते हैं। भूषण ने दोनों वीर योद्धाओं के युद्ध पराक्रम एवं रण कौशल का अत्यंत ओजस्वी वर्णन किया है। शिवाजी के साहस का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है कि जिस समय रण क्षेत्र में चारों ओर से बाण छूट रहे थे, गोलियां चल रही थी, शत्रु सेना सब ओर से घिरी हुई थी, उसी समय शिवाजी ने अपनी सेना को दुर्पराक्रमण करने की आज्ञा दी और स्वयं भी शत्रु किले पर चलकर मारकाट मचाते हुए किले में कूद पड़े। उस समय उनकी हिम्मत का वर्णन कौन कर सकता है। उदाहरण देखिए, छूटत कमान और तीर गोली बानन के, मुश्किल होत मुरचानों की ओट में, ताही समय शिवराज हुक्म का हल्ला की और दावा बांध द्वेषण में वीर हट जोट में। भूषण मन तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, हिम्मत यहाँ लाई है जाके भट झोंट में, ताब दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, आरिमुख घाव दे दे कूद पर कोट में। यानी शिवजी युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े। धन्यवाद।